मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 11 दिसंबर 2023 और यहाँ पे 12 दिसंबर 2023 मंगलवार के लिए ट्यूसडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का आंसर्स लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। यहाँ पे देखेंगे कि आज मार्केट में मूवमेंट आने के बाद जो लेवल्स बने हैं वहाँ पे कल कहाँ पे ट्रेड बनेगा। मैं यहाँ पे कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं दूंगा। मेरे अगर दिए हुए लेवल्स पर आप ट्रेड करते हैं तो आप कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो जैसा कि आज आपने देखा कि मैंने आप लोगों को जबरदस्त तरीके का ऑप्शन कॉल दिया हुआ था आपको अपने टेलीग्राम चैनल अपने मोबाइल ऐप पर, शानदार प्रॉफिट बना। पुट ऑप्शन दिया हुआ था 47,400 वाला, बिल्कुल से आप देखिए क्या शानदार रिटर्न, सारे टारगेट उसके आ गए थे और प्रॉफिट भी बुक करवा दिया था। तो ये सारे एजुकेशनल लेवल्स मिलते रहते हैं। अगर आप उन लेवल्स पर ट्रेड भी करते हैं तो आप जरूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान पर किसी की भी जिम्मेदारी नहीं होगी, वो सिर्फ आपका होगा। तो चलिए शुरुआत करता हूं। आज जो बैंक निफ्टी ने मूव किया है उसको देख के कल के लिए बैंक निफ्टी ने मूव बहुत ही शानदार जबरदस्त जिंदाबाद टाइप का किया है। कैसे किया है वो समझते हैं। देखिए आप जो ये देख रहे हैं ना, ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। इस चार्ट पर नहीं ध्यान देना है आपको, इसका 15 मिनट का चार्ट देखना और डेली का चार्ट देखना है। सबसे पहले आप देखिए कि हम अभी 15 मिनट पे कन्वर्ट करेंगे। चलिए कर ही लेता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे बोलता है 5 मिनट 15 मिनट और खुद 5 मिनट पे कर रहा है। सबसे पहले हम लोग इसको डेली पे स्ट्रेंथ देखेंगे। क्या देखेंगे? ताकत। और क्या देखेंगे? कमजोरी। दो चीज देखना होता है, एक ताकत आपको देखना है और एक कमजोरी देखना है, स्ट्रेंथ और वीकनेस। अब इसको कर लिया रिसेट, प्राइस को ये कर लिया रिसेट। देखिए किस तरह से ऊपर विक्स बना के रखा होगा इसने, आज बिल्कुल विक्स बनाया होगा और ये आ गया। देखिए कल मैंने बोला था ये बात, आप लोगों को याद होगा, मैंने कल ये बात बिल्कुल बोला था कि 47,500 के आसपास अगर ये जाता है तो आपको वहां से सेलिंग करना ही करना चाहिए। नजर नहीं आ रहा है, अभी नजर आ जाएगा इसका विक्स का। विक्स किधर गए इसके? ये इसको ब्लैक कर दूंगा तो ज्यादा अच्छा से नजर आएगा। इसको ब्लैक कर दूंगा तो अच्छा से नजर आएगा। अब नजर आया, आ गया ना ऊपर विक्स ब्लैक ऐसा। तो यहाँ पे क्या है कि ऊपर से सारा तेजी खत्म कर दिया। तो एक चीज तो इसने बता दिया ना कि 47,500 जो कि लेवल है और 47,600 ये दोनों ही अभी हमारे लिए तत्कालिक तौर पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इसमें तो क्लियर है। 47,600 के ऊपर जाएगा तब ये आपको फिर 48,000 के टारगेट दिखाएगा। 47,600 के ऊपर जाने के बाद अभी फिलहाल स्थिर रख के बैठेंगे। अच्छा, आज का लो प्राइस भी अगर आप देखते हैं तो 47,186 का लगा है। याद रखिए कल मैंने क्या बोला था इसी बैंक निफ्टी वाले वीडियो में कि जब ये ऊपर से नीचे आएगा ना तो 47,200 फिर इसका सपोर्ट का काम करेगा। कल वाला वीडियो रिपीट करके देख लीजिए, बैंक निफ्टी वाला सेम बात बोला था मैंने और उसके रीजन भी मैंने बताया थे, क्योंकि ये प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस एरिया है। तो जब ये ऊपर से नीचे आ रहा होगा ना तब ये सपोर्ट का काम करना स्टार्ट करेगा, है ना। और ये देखिए ये लाइन भी मैंने इसी के आसपास में लगा के रखा था, एकदम कल इसी तरह से लाइन लगा के रखा था और यहीं से देखिए सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। अब अगर आप ध्यान से देखें 15 मिनट के चार्ट पे इसने बहुत ही बढ़िया काम किया, अति उत्तम। और ये किया एक बॉक्स, ये क्या बना लिया? एक बॉक्स बना लिया, बहुत बढ़िया। क्लोजिंग डेली के चार्ट पे देखते हैं तो 47,314 के आसपास में कर रहा है, 47,314 पर। और आप ये देखें कि ऊपर का जो रेंज है ये 47,435 के आसपास में आ रहा है। नीचे का रेंज देखते हैं तो 47,220 का रेंज आ रहा है। क्लियर हो गया? तो आपके दिमाग में अपने आप आ जाना चाहिए कि भाई हमें रिस्क लेने के लिए क्यों करना है, हमें इस लेवल के ऊपर बाय करना है, क्योंकि आज बहुत अच्छा बॉक्स पैटर्न बना रखा है। इस पैटर्न से बढ़िया पैटर्न मिलेगा नहीं आपको, खासकर इंडेक्स में, इस बात को याद रखिए। तो इस पैटर्न के ऊपर जब निकलेगा तो आपको बाय साइड, इस पैटर्न के नीचे जब निकले तो आपको सीधा सीधी सेल साइड जाना है। ये सिंपल सिंपल सा दिमाग में आ जाना चाहिए। तो 47,335 इसके ऊपर अगर निकलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहां से बन जाता है और तब इस कंडीशन में जो टारगेट बनेगा यानी इस लेवल के ऊपर बाइंग होगा और टारगेट 47,400 का सबसे छोटा वाला टारगेट पहला होगा। सॉरी 335 मैं बोल रहा हूँ ना, 435 होगा। मैं भी कह रहा हूँ कि जो लिख रहा हूँ और जो बोल रहा हूँ वो मैच नहीं हो रहा है। 47,435 इसके ऊपर जाने के बाद आपको एक बाइंग करना है और 47,500 47,500 ये आपके लिए एक पहला टारगेट बनेगा। मैं यहाँ पे इसको मिटा के लिख देता हूँ, 47,500 ये आपको पहला टारगेट मिलेगा और वो ये प्राइस है। क्लियर?
इसके ऊपर सस्टेन कर गया तो 47,600 तक के टारगेट फिर आते हुए मिलेगा, जो कि आज का लगभग हाई प्राइस है। 47,600 के ऊपर आपको जाके थोड़ा सा खुद में एनालाइज करना है, इस लेवल पर एनालाइज करना है, क्या मार्केट यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखा रहा है, कमजोरी दिखा रहा है, क्या वहां से सस्टेन करके नीचे आ रहा है, तब तो अवॉइड करेंगे। अगर वो सस्टेन ऊपर कर रहा है, इस प्राइस के ऊपर कर रहा है, तब इसका मतलब है कि कहीं ये ऊपर के लेवल फिर से दिखा सकता है, तब टारगेट आपके बनेंगे 47,700 से लेके आप 48,000 तक के फिर बड़े टारगेट की उम्मीद करके चल सकते हैं, इसका ध्यान रखना है। कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो आप 47,500 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये नीचे गिर गया, ऊपर नहीं जाके, तब तो भाई हमें इसके नीचे सेल करना है, और लेवल बिल्कुल क्लियर कट है, लेवल में कहीं कोई डाउट, इस बक्से के नीचे निकलेगा हम सेल करेंगे। अब जब आप सेल कर रहे हैं तो आप देखिए ये जो प्रीवियस ट्रेंड लाइन है, आपको यही सब चीजें चार्ट पे समझना है। मैं चार्ट के साथ ये जो ट्रेंड लाइन देख रहे हैं सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे भी सपोर्ट ले रहा है ये ट्रेंड लाइन, है ना। और चलिए मैं यहाँ से दिखाता हूँ, यहाँ देखिए यहाँ पे भी सपोर्ट ले, अब इसी ट्रेंड लाइन को मैं ऊपर लेके चला जाता हूँ, तो आप क्या पाएंगे कि भाई इसी ट्रेंड लाइन पर तो आज भी इसने सपोर्ट लेने का कोशिश किया ना, तो इसका अंदर क्या ये ट्रेंड लाइन टूटेगा तो सेल नहीं होगा, तो आंसर आएगा यस सेल हो सकता है, क्यों नहीं होगा। तब आपके लिए बाइंग का एरिया तो मैंने लिख दिया, तो सेलिंग का एरिया क्या बनेगा, इस ट्रेंड लाइन के नीचे। देखिए चार्ट है, चार्ट ही बताता है, मैं थोड़े घर से लेकर आता हूँ लेवल, इसीलिए तो मैं कहता हूँ मैं जो चार्ट बता रहा है मैं वो आपको बता रहा हूँ। सेल करना है इस एरिया के नीचे, ट्रेंड लाइन के नीचे 47,225 के नीचे अगर आता है तो आपको एक सेलिंग एरिया बनेगा। और इस कंडीशन में टारगेट आपको 47,200 का छोटा वाला टारगेट, क्योंकि आज यहीं से सपोर्ट लेकर बाउंस कर गया ना 185 से, आप इसको 47,180 पकड़ लीजिए। इसके नीचे अगर टिका तब ये आपको इस रेंज पर वापस आता हुआ मिलेगा, जिसका प्राइस आता है 46,900। सोचिए 47,180, उसके नीचे टिका तो 46,900, तो ऐसे थोड़ी आएगा, तो आएगा क्या, कैसे आएगा, तब आएगा 47,100, 47,000, 47,000, देन 46,900। तो 47,000 और 46,900 जो है फिर इंपॉर्टेंट आपका सपोर्ट का काम करेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस एरिया के बीच में आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। अगर इनकेस टूट गया, अगर इनकेस ये एरिया भी होल्ड नहीं कर पाया, तब ये जो बॉक्स सिरा देख रहे हैं 2 दिनों का आप यहाँ पे देख रहे हैं, पीछे 6 तारीख के आसपास का और 7 तारीख का, तो इसका लोअर सिरा आप अगर आप पकड़ते हैं तो आपको लोअर सिरा मिलता है 46,700, 750 का, तब आप एक वो टारगेट लेके चल सकते हैं। यानी कि 46,900 के बाद जो टारगेट आएगा वो 46,800 से लेके 46,700 तक का टारगेट फिर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है, रीजन देखिए समझाता जा रहा हूँ। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, पुट ऑप्शन लेके आप चलेंगे, है ना। तो पुट ऑप्शन आप कितने स्ट्राइक प्राइस का, तो 47,200 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पर ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही शानदार पैटर्न बना रखा है। अब है सवाल कि अगर ये इस तरह से ना खुले और इस तरह से ऊपर नीचे ना और गैप अप खुल जाए, तो भाई गैप अप में फिर कह दूं 47-48 का इंडेक्स है, 100-150 पॉइंट को मैं गैप अप नहीं मानूंगा, मुझे चाहिए 600-700 पॉइंट का गैप अप, 500, ये सब गैप अप चाहिए, तब जाके मामला जमेगा भाई। 47,800 से लेके 48,000 के आसपास में अगर ये खुलता है, फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं बोलते, फर्स्ट अटेम्प्ट है ना, अगर ये गैप अप खुल जाता है तब इस रेंज के जितना नजदीक होगा आपको सेलिंग करना चाहिए, इस रेंज के जितना नजदीक होगा आपको सेल करना चाहिए। और टारगेट नीचे, तब इस कंडीशन से जब यहां से खुलते हुए नीचे आएगा ना, तो ये जो ऊपर वाला सिरा है ना, ये आपका सपोर्ट का काम करेगा, ये ध्यान रखना है। तो इस कंडीशन से टारगेट क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, 47,700, 47,600, 47,500 और 47,400। ये 400 ये वाला सिरा है, 400 से 500 के आसपास का ये सिरा यहाँ पर आ सकता है। बहुत खराब हो गया तो 47,300 तक का, क्योंकि तब ये ट्रेंड लाइन इस तरह से ऊपर उठेगा और ये कहीं न कहीं 300 पे आके इस तरह से रुक सकता है। ऊपर से आप पुट ऑप्शन ले सकते हैं, और पुट ऑप्शन आप 47,800 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेके चलें। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ मान लीजिए और ये गैप अप की जगह गैप डाउन खुल गया, मान के चलते होने का कुछ भी हो सकता है, नीचे खुल गया गैप डाउन, अगर ये गैप डाउन खुल गया तब, तो गैप डाउन कितना खुले, इसी तरह जैसे ऊपर 600-700 पॉइंट 500 पॉइंट उससे नीचे ही, तो अभी 47,300 के आसपास की क्लोजिंग है, तो ये कहीं कहीं हो सकता है कि ये 46,700 पे खुल जाए,
या हो सकता है ये 46,800 पे खुल जाए, है ना। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, ये ट्रेंड लाइन वाला लेवल याद है नीचे वाला, कि ये इस एरिया पे आके ये रुक सकता है, क्योंकि ये बॉक्स का फिर ऊपरी सिरा हो जाएगा। तो ये ही वो सिरा है 46,700 से 800 वाला, इसके पास आता है तो आपको एक बार बाइंग की अपॉर्चुनिटी सोचना है। खराब तब तक नहीं होंगे जब तक हम 46,500 एक लेवल है, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाईलाइट करके कि 46,500 जब तक ये 46,500 के ऊपर हम लोग बने हैं, टेंशन वाली बात नहीं है। 46,500 के नीचे भी सेलिंग होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 46,700 से 800 के बीच में अगर गैप डाउन ओपन होता है तो आपको यहाँ पे बाय ऑन डीप करना है। नीचे टारगेट आप ऊपर की साइड में फिर यहाँ से बाउंस में टारगेट मिलेगा 46,900, 47,000, 47,100 से लेके 47,300 जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस है 47,300, वहां तक ये वापस पहुंचने का कोशिश कर सकता है, इसका ध्यान रखना है। तो आप यहाँ से फिर क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन ले लेंगे। कॉल ऑप्शन किस स्ट्राइक प्राइस का लेंगे, तो 46,700 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। 800 का भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी का एक मोटा मोटा व्यू दोस्तों, और बॉक्स पैटर्न बना रखा है तो इस पर ज्यादा आपको फोकस करके चलना है। मेरी एक बॉक्स स्ट्रेटेजी भी है, आप जाएं और मेरे चैनल पर आप वहां पे देखें, आपको काफी डिटेल मिलेगा। आगे बढ़ता हूं, अब इसके बाद हम लोग जरा निफ्टी के चार्ट को देखते हैं। तो चलिए जरा मैं निफ्टी के चार्ट को यहाँ पे लगाता हूँ। 21,000 के आसपास की क्लोजिंग है, 20,997। तो अभी हम लोग आ रहे हैं निफ्टी के चार्ट पर, है ना, 20,997 दिखा रहे हैं, यानी 21,000 के आसपास की क्लोजिंग है। हाई लगाया है 21,030 के आसपास का, बिल्कुल 26, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा, एक चीज तो ये पता चल गया कि हम इसके ऊपर अभी जाने में दिक्कत कर रहा है, 21,025, 21,030 के ऊपर जाने में दिक्कत कर रहा है। एक चीज तो हमें मोटा मोटी ये समझ में आ गया। दूसरा मोटा मोटी समझ में क्या आ रहा है कि ये भी एक बॉक्से में ही टपा हुआ है, ये भी एकदम मतलब दब गया है। तो हमें कोई दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, हम इस बक्से के लेवल को ही यूज करेंगे। बक्सा का ऊपर 21,030, बक्से का नीचे का लेवल 20,950, सीधा सीधी गप है। आपको इससे अच्छा लेवल बन ही नहीं सकता, इतना आसान लेवल, इतना आसान, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा होम साइंस है कि 21,930 के ऊपर निकलने पर, सॉरी 21,930 बोल रहा हूँ, 21,130 है ना, कितना है 21,030, सॉरी 21,030 है, मैं 21,930 बोल रहा हूँ, 21,030 इसके ऊपर निकलने के बाद अगर इस लेवल को तोड़ता है, यानी कि आज का हाई को कल अगर ये तोड़ देता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी करना है आपको। 21,000 लेके लगभग आप यहाँ से समझ लीजिए कि 21,100 तक का लेवल एक मिल सकता है, यहाँ से 60-70 पॉइंट खींचेगा तेजी से, ये लेवल आपको मिल सकता है। इसको तोड़ने के बाद ये आपको 21,150 से लेके 21,200 तक का, फिलहाल मैं 21,200 के ऊपर नहीं देखूंगा, क्योंकि यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 200-250 पॉइंट की रैली बन जा रही है, ऑलरेडी इसका मूव ही एक दिन में इतना हो जाता है, तो इससे ऊपर नहीं देखूंगा। और यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है, तो बहुत ज्यादा हुआ तो 20-25 पॉइंट और ऊपर पकड़ लें, 21,250 पकड़ लें, ज्यादा 225-250, उससे ज्यादा फिलहाल मैं नहीं देख, होने का तो 500 हो जाए, उससे क्या मतलब, लेकिन जो लेवल है उसकी बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर से आप इस कंडीशन से जो क्या है कॉल ऑप्शन लेके चलेंगे, कॉल ऑप्शन 21,050 के स्ट्राइक प्राइस का आप ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर इनकेस ऐसा नहीं हुआ और ये नीचे आ गया, तब हम लोग यहाँ से सेल करेंगे। तो कितना के नीचे, 20,950 के नीचे, 20,950 के नीचे निकलने पर सेल करेंगे। और इस कंडीशन से जो टारगेट होगा वो 20,900, 20,900, दूसरा टारगेट 20,850 और तीसरा 20,800 का 20,800। आप देखिए ये जो प्राइस आप पकड़िए ये 20,850 के आसपास का आता है। तो इसी तरह से ये 20,800 और 850 क्या है, एक सपोर्ट का काम करेगा। ये एरिया टूट गया ना तो फिर आपको थोड़ा और नीचे हुए दर्शन हो सकते हैं लेवल, और वो लेवल आता है यहाँ पे। वो जैसे ही ये देख रहे ना, इसके पास ये लेवल को आपको ध्यान से रखना, ये लेवल अगर टूटा तो सीधे 20,850 के बाद 800 और 800 के बाद जो सीधा नीचे गिरेगा वो 750, इस एरिया तक 700-750 तक को क्लेम कर सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना कि 20,850 के बाद 20,800 और इसके बाद फिर 20,750 तक का लेवल मिल जाएगा। आपके लिए एक बढ़िया सपोर्ट होगा 20,700, इसके आसपास जितना नजदीक मिले वो अच्छा है बाइंग के लिए 20,700। तो इस लेवल को हमेशा याद रखिए। लेकिन चूंकि फर्स्ट अटेम्प्ट आपने सेल किया है, अगर वो लेवल टूटता है तो ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेके चला जा सकता है 20,950 के स्ट्राइक प्राइस का ही।
इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा, है ना। लेकिन अगर ये भी गैप अप और गैप डाउन हो गया, मान लीजिए अच्छा रहा और गैप अप गैप डाउन खुल गया, तब इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, 200, 21,250 इस तरह का गैप अप, 50-75 वाला नहीं, गैप अप में खुले तो ये भी 150 पॉइंट खुले तब ना, 21,250, ओ जबरदस्त 250 पॉइंट ऊपर हो जाएगा, और 21,200 अगर इस दो एरिया के जितना नजदीक मिले गैप अप में आपको सेल करना है, तब यहाँ पर ये वाला एरिया सपोर्ट का काम करेगा गैप अप में, ये वाला एरिया, ये ध्यान रखना। टारगेट होगा 21,150 से लेके 21,100 का, और दूसरा टारगेट हो जाएगा 21,050। अब 21,050 जो है इसका कहीं ना कहीं हाई प्राइस यहाँ पे आ रहा है, इसीलिए आपको 21,000 और 21,050 ये ध्यान रखना है, ये दो एरिया फिर सपोर्ट का काम करेगा। इनकेस अगर इसको नहीं थाम पाया तब क्या होगा, ये वापस नीचे गिरेगा और इस एरिया पर क्लेम करेगा जिसका प्राइस आता है 20,950। क्लियर, यहाँ तक का लेवल बन सकता है। पुट ऑप्शन सेलिंग साइड से 21,200 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन 21,200 का आप पुट ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा गैप अप सिचुएशन में। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो गया, ये डायरेक्ट नीचे खुल गया गैप डाउन, और यहां से सीधे इसी तरह से 200-250 पॉइंट, तो ये तो 20,700 पे खुल सकता है, या 20,750 पे खुल सकता है, या 20,800 पे खुल सकता है। देखिए 800 पे खुले तब भी बाय करेंगे, और जितना नजदीक खुले उतना जल्दी बाय करेंगे, बाय ऑन डीप में ही रहेंगे। टारगेट हो जाएगा 20,850 से लेके वापस 21,000 तक के लेवल फिर आपको दिखाई दे सकता है। तो कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से ले लें आप, यहाँ से कॉल ऑप्शन 21,800 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो बेसिकली बहुत ही अच्छा पैटर्न बना रखा है, रेंज बाउंड पैटर्न बना रखा है निफ्टी और बैंक निफ्टी ने। आप थोड़ा सा क्रिसमस को भी ध्यान में रखिए, मैंने एक वीडियो डाला है कि क्रिसमस की सैलरी हमारे और आपके पैसे से, FII जो है हमारे आपके पैसे को यूज करके वो क्रिसमस का सैलरी देता है अपने स्टाफ लोग को, कैसे यूज करके देता है वो मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। आप कृपया उस वीडियो को देखें तो और क्लियरिटी आपको आ जाएगा। तो ये है बैंक निफ्टी और निफ्टी पे दोस्तों मेरा व्यू। अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, और टेलीग्राम चैनल साथ ही आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल्स वगैरह के लिए। सारे वीडियोस एजुकेशनल पर्पज के लिए, इसको हमेशा याद रखें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।